डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय संगठन सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ। दक्षिणी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उल रहमान ने दिया था। उन्होंने 1977 से 80 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने सन 1980 में आपसी सहयोग के लिए 10 विषयों वाला एक दस्तावेज तैयार किया, जिस पर विचार करने के लिए सार्क के विदेश सचिवों की बैठक की गई। 1981 में विदेश सचिवों की बैठक की गई। उसके पश्चात 1-2 अगस्त 1983 में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की पहली औपचारिक घोषणा की गई। और 1984 में मालदीव, 1985 में भूटान में भी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 1985 में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसका संवैधानिक स्वरूप 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में हस्ताक्षर द्वारा निश्चित किया गया। अब आती है इसकी संस्थाएं। इंस्ट्रक्शंस चार्ट के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 शिखर सम्मेलन, नंबर 2 है मंत्री परिषद, 3 है स्थायी समिति, 4 है तकनीकी समितियां, 5 है कार्यकारी समिति, 6 है सचिवालय, 7 है वित्तीय प्रावधान। सचिवालय के व्यय के लिए भारत देता है 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका प्रत्येक देते हैं 11% भूटान और मालदीव 5.5% अंशदान निर्धारित किया गया। सचिवालय नेपाल में इसका सचिवालय है, काठमांडू में। सार्क देशों में 7 सदस्य देश थे इसकी स्थापना के समय। सार्क में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान सम्मिलित है। यद्यपि 13वें शिखर सम्मेलन के द्वारा अफगानिस्तान को सदस्य देशों के रूप में मान्यता देने पर उसके सदस्यों में सहमति उभर कर सामने आई थी और 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। इस प्रकार अब सार्क के सदस्यों की संख्या 8 हो गई। थैंक यू।